नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू और आप सभी का स्वागत है आज दादू एक्यूपंक्चर दिल्ली में। हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। इंस्टीट्यूट के अंडर ट्रेनिंग चलती है और दादू एक्यूपंक्चर क्लिनिक के अंदर वैरायटी ऑफ डिजीज़ यानी वेरियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट चलता है। उन्हीं डिजीज़ में से हम बहुत सारी डिजीज़ का टाइम टाइम पर आप लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि बीमारियों का कारण क्या है और बीमारियों का निदान क्या है। दोस्तों, आप लोगों का और हम सबका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ से मेरा मतलब ये है कि एक प्रकृति प्रदत्त स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन जब लेके आता है तो एकदम हष्ट पुष्ट और अच्छी सेहत के साथ ही उसका जन्म होता है, लेकिन एक समय के बाद हमारी अपनी गलतियों से हम उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिन बीमारियों का निदान नहीं हो पाता। आज जो मैंने विषय लिया है, ये विषय है किडनीज का, किडनी की बीमारी का, यानी किडनी फेलियर का। इससे पहले भी इस बीमारी के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो आए हैं और अभी रिसेंटली 2 वीडियो पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में आए हैं। जो एक वीडियो आया है योगिता सिंह का, जो मंथन के नाम से उनका प्रोग्राम चलता है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप और फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब पर है, मंथन विद योगिता सिंह। तो उसमें मैंने करीब 15 दिन 20 दिन पहले की बात है जब हमने शूट किया था और उसके साथ में उन पेशेंट्स को भी हाईलाइट किया था जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम थी और वो उनकी रिकवरी रेट के बारे में भी बात करी कि कितना रिकवरी उनका हुआ है। आज ये वीडियो मेरा और आपका है, मैं और आप बात कर रहे हैं। ये वीडियो एक तरह की अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस कैसे कि एक ऐसे रोग से, रोग भी क्या, किडनी बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है। परमात्मा ने हमें बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है और मानव शरीर में हमारे बहुत सुंदर से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, जो आप सभी जानते हैं, ये हमारे ऑर्गन ऐसे हैं, ये हमारे मानव जीवन की फैक्ट्री है। आप समझो अलग अलग टाइप की फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग तरह का मटेरियल बनता है और वो मटेरियल से मिलकर के एक संसार की रचना होती है। वैसे ही हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग तरह की फैक्ट्रियाँ, ये अलग अलग तरह का मटेरियल बॉडी में बनाती हैं। जैसे किडनीज की आज बात करें तो किडनीज का काम कैल्शियम बनाना भी है, किडनीज का काम कार्टिलेज बनाना भी है, तो किडनीज का काम हमारी हेयर ग्रोथ को डेवलप करना भी है, तो किडनीज का काम ब्लड बनाना भी है, तो किडनीज का काम हमारी स्किन का लस्टर भी डेवलप करना है। किडनीज का काम ओवरऑल हेल्थ है। इवन हमारी बॉडी की जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो बॉडी ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करके, उस ब्लड को फिल्टर करके किडनी ही इम्प्योरिटीज़ को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। तो आप समझिए कि जीवन का कितना महत्वपूर्ण हमारा ये ऑर्गन है। हार्ट भी ऐसे ही है, लिवर भी ऐसे ही है, लंग्स भी ऐसे ही है, सभी ऑर्गन जितने भी हैं। इवन हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट और कंप्यूटर है हमारा दिमाग, ब्रेन। अगर किसी कारण से मेमोरी डाउन हो जाए, ब्रेन सिकुड़ जाए, या किसी कारण पैरालिसिस हो जाए, या छोटे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हो जाए, या मिर्गी आनी शुरू हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो आप समझते हैं कि टोटल लाइफ किस तरह की परेशानी में आ जाती है। तो हम किडनी की बात कर लेते हैं आज, और भी अलग अलग विषय पर हमें करती रहती हूँ। अब की बार काफ़ी देर हो गई है, वीडियो मैं डायरेक्ट नहीं डाला, लेकिन मंथन योगिता के साथ बराबर चल रहा है और कई बीमारियों पे हमने बात करी है। इसके अलावा एक हमारी और दोस्त हैं जिनका अपना एक पॉडकास्ट चलता है, शिव की मौली में मौलिका शर्मा है जो पॉडकास्ट करती हैं और उसमें भी किडनी के ऊपर मैंने बातचीत करी है, करीब पिछले हफ्ते की बात है। तो इसलिए मेरा अपना वीडियो डिले हुआ, तो इसके लिए मैं माफ़ी की हकदार हूँ और आगे अभी कोशिश करी जा रही है कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो हम ज़रूर डालें आपके लिए। फ्रेंड्स, बीमारी पहले तो आए ही क्यों? अगर कुछ लोग भी बात को समझ पाते हैं तो आप समझिए कि आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। किडनी बचाएंगे तो आप ब्लड प्रेशर से बचेंगे, किडनी बचाएंगे आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, किडनी बचाएंगे तो मेरी तरह से ही आपकी स्किन शाइन करेगी, किडनी बचाएंगे आपकी हड्डियां सही सलामत रहेंगी, घुटनों का दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, गर्दन दर्द नहीं होगा, हड्डियां बड़ी मजबूत रहेंगी। डाइट का भी रोल है और भी रोल है, मैं सब पे आऊँगी। तो आप ये सब कर पाएंगे। हमारे जो दांत है ना, टीथ,
ये टीथ भी हमारे किडनी से कंसर्न है। ये हमारी एक्यूपंक्चर की फिलॉसफी है पूरी। एक्यूपंक्चर की साइंस ये साइंस हमारी जो कहती है कि बॉडी का एक जो बॉडी हमारी स्केलेटन जो है उसमें हमारे टीथ भी आ जाते हैं, हमारे कान भी आ जाते हैं, हमारे ये सब आ जाते हैं। तो हमारे जितना स्केलेटन है दैट्स डेवलप बाय द किडनीज। एक चीज़ फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताई दी। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी किडनी ही करती हैं। अब बचाइए आप इस किडनी को। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें कि जो लोग दवाई खाते हैं, खाइए आप, दवाई खाना ज़रूरी भी है, लेकिन दवाई को 2 या 3 साल के बाद में अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उसको चेंज करा लीजिए। उसकी जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो एक ही एक खाते खाते भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको चेंज करा लें। दूसरा, किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रकृति के साथ चलें, जिसमें आप जितना भी ये आर्टिफिशियल प्रोटीन लोग खाते हैं। मेरे सुनने में अभी भी कुछ देर पहले ये केस आया कि वो प्रोटीन इंटेक बहुत था, जो डब्बा बंद प्रोटीन आता, सारी दुनिया खाती है, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और सिर्फ आपका ध्यान खाने पर है तो आप मान के चलिए कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कारण करके वो नई बीमारियां बनाएगा। तो उससे भी उनकी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग हैं, जरा सा भी कोई दर्द होगा, मिनट से पहले सिर दर्द हुआ, उन्होंने सेरोडिन खा लेनी है और मेडिसिन पेन किलर मेडिसिन खा लेनी है, जो कि अपने आप में खतरनाक है। जितने आप पेन किलर खाएंगे उतनी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करेंगे और उसके अलावा किडनीज पे असर आता है। एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, ये सब चीज़ें, और साथ में जंक फूड, जो फूड बाहर का खाते हैं। ऐसा पेशेंट मेरे पास एक है जिसको खाना बाहर का बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर पूरे दिन में 3 मील होते हैं तो 2 मील बाहर के थे, तो 1 मील में भी मन मार के वो घर का खाते थे। फाइनल क्या हुआ, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट, पूरी बॉडी चली गई और फाइनली किडनी चली गई। आज वो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और अभी हर हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार उनका डायलिसिस चल रहा है। तो दोस्तों, कभी घर का खाने को सोच देख के देखिए। जितना भी घर का शुद्ध खाना है आप धोएंगे, अच्छे से काटेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे, अपने शुद्ध मसाले डालेंगे, फाइनली वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए, एक ये हो गया। तो मेडिसिन, साथ में आपकी डाइट में वो डाइट ज़रूर लीजिए जो आपकी बॉडी को नरिश करे, ना कि बॉडी को डिस्टर्ब करे, ना कि बॉडी को डैमेज करे। हमारे देश की परंपरा ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, स्किन रोग नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन हो गई है। अभी अगर किसी को नहीं है तो ऐसे कुछ लगता है कि शायद ये कोई अपने आप में अलग इंसान है। इट्स अ वेरी कॉमन, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। बट ये कॉमन क्यों हुआ? हमारी अपनी गलतियों से। न टाइम पे हम सोते हैं, न टाइम पे खाते हैं, न टाइम पे उठते हैं, ना ही हमारा कोई वर्किंग स्टाइल है। तो फाइनली बॉडी क्या करेगी जब उसको एक्टिविटी नहीं है, मसल पावर नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम पड़ती है। डायबिटीज़ वाला अगर स्ट्रेस में आ जाए तो आप देखो, अभी नाप लो, आपको 100 टाइम मिलेगी स्ट्रेस कर लेने, तो 15 आधा घंटे बाद नाप लो, उसको 170 और 180 पहुँच जाएगी। मोर देन दैट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो कुल मिला के जो बातें हैं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मैंने एक शब्द यूज़ किया ना कि बीमारी बाहर से नहीं आती, हम खुद ही बुलाते हैं। कैंसर कॉमन हो गया बहुत, क्यों? एबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर पनप रही है। नॉर्मल सेल्स कम पैदा हो रहे हैं, एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, और वो अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। फाइनली क्या होता है, कितनी सारी कीमो और रेडिएशन और मेडिसिन पे जा के अंत में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। नहीं, ध्यान रखिए, आप अपनी डाइट ध्यान रखिए, अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, जो आप खुद ही सुधार सकते हैं। कोई तरह की मदद, किसी भी तरह की सलाह चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के अंत में चलता है, 9711334454। आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर आप टाइप करेंगे गूगल पे, हमारा पूरा डिटेल उसमें आ जाता है। नियर अबाउट जब से यूट्यूब और फेसबुक आया तब से हमारा रेगुलर प्रोग्राम उस पर चलता है। बिफोर ऑफ दैट आई वाज ऑन टीवी चैनल्स। तो हमारी और मीडिया की जर्नी काफ़ी लंबी रही है और लोगों ने सुना है, जाना है, और बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आती है बात यहाँ पर
कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका किडनीज का प्रॉब्लम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत स्ट्रेस में है, परेशानी ज़्यादा है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, किडनी ठीक हो सकती हैं। चाहे आपका डायलिसिस चल रहा है, अगर डायलिसिस हफ्ता 10 दिन में एक बार चल रहा है तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। हफ्ते में 2 बार चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और हफ्ते में 3 बार चल रहा है तो और थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी तो डे बाई डे में यूरिन की क्वांटिटी सुधरती जाती है और किडनी का फंक्शन सुधर के क्रेटनिन डाउन आना शुरू हो जाता है। तो जो जीवन का आपको पता है कि नहीं है, कहीं भी कोई चांस नहीं है, वहाँ एक्यूपंक्चर में। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि कई बार क्या हो रहा है, मेरे पास एक ये बड़ी शिकायत आ रही है कि मैम प्रोग्राम देख करके लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ये तो बताते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाता और निराशा हाथ लगती है। दोस्तों कहीं भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो एक बार मेरे को ज़रा कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आप क्या करें, और उस गाइडेंस से आप आगे वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स हैं, सभी जगह सभी लोग हम तक नहीं आ सकते, तो गाइडलाइन तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ज़्यादा होगा तो एक बार आप आ सकते हैं दिल्ली, आकर के सारी रिपोर्ट और वो सब हम देख करके आपको गाइड कर देंगे कि आप कहाँ क्या करा सकते हैं, ये कर सकते हैं। किडनी को आप बचा सकते हैं, बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। मेमोरी, अगर जितनी किडनी ठीक होगी उतना बॉडी का जो है वेट मैनेज होता है, और आपका स्ट्रेस जो है वो डाउन होता है। स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही जैसे जैसी किडनी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग किडनी होगी, उतना ही इंसान का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। आपको अजीब लग रहा होगा मेरी बात सुन के, लेकिन यस, दैट किडनी इज़ द कॉज ऑफ द इंटेलिजेंस। हमारा ब्रेन का और किडनी का बहुत बड़ा संपर्क है। आप देखेंगे ना, जिनकी किडनियाँ फेल हो जाती हैं उन लोगों को देखो, बात करो आप उनको वो बात करेंगे तो उनको वो बात नहीं लगती जो उनकी उससे किडनी फेल होने से पहले जो उनका लेवल था बात करने का, उनका इंटेलिजेंस का, उनका वर्किंग कैपेसिटी, उनका टेस्ट, उनका लाइफस्टाइल, उनका सब कुछ जो है वो उस ऑर्गन के साथ में। उसके क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो और कोई लीवर वाले देख लो, लिवर सिरोसिस का। यहाँ चलते चलते एक और बात भी बोल देती हूँ, किडनीज भी ठीक होती हैं, लिवर सिरोसिस भी ठीक होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जिनका मैंने 12 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले लिवर सिरोसिस, जिनको बिल्कुल ये कह दिया था या तो ट्रांसप्लांट या लाइफ खत्म, आज वो सर्वाइव कर रहे हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो निराश ना हो, लिवर सिरोसिस भी ठीक होता है और किडनीज भी ठीक होती है, बीपी मेंटेन हो जाता है। ट्रीटमेंट में बता सकती हूँ, लेकिन उस ट्रीटमेंट को ऐसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर एक डिजीज़ के कुछ पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि डायबिटीज़ ज़्यादा है, कि आपके ल्यूकोसाइड्स क्या हैं, कि आपका HB क्या है, आपका क्रेटिनिन लेवल क्या है, यूरिया क्या है, आपका कोई TLC DLC तो नहीं बढ़े हुए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के बाद में एक ट्रीटमेंट गाइड किया जाता है। फिर भी मैं इतना बताऊंगी कि अगर कुछ 1-2 पॉइंट हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ ह्यूमन बॉडी पे बात करूँगी। देखिए, ये इंसानी बॉडी की तरह ही है जैसे हम लोग इंसान होते हैं, तो इंसानी बॉडी के पीछे अगर आप कर सकते हैं तो यह मैं पैर में बता देती हूँ, किडनी के लिए खास करके अगर आप कर सकते हैं। ये निशान पहले से ही मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए, ये एंकल है, एंकल पे अंदर की साइड ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट का नाम है किडनी 3, K3। एक ये पॉइंट है, और इसी से 3 उंगलों पर ऐसे हम सबका, मेरा है मेरे पैर पे है तो मैं मेरा हाथ लूँगी, बच्चे का है तो बच्चा, बड़ा है तो बड़ा। इससे पॉइंट से 3 उंगली ऊपर उसी लाइन में एक और पॉइंट है, इसका नाम है K7। ये किडनी के ऐसे पॉइंट है, अगर इन पॉइंटों को आप एवरी डे या एक दिन छोड़ कर एक दिन 5 मिनट भी यूज़ कर लीजिए, आप अपने बॉडी में चेंजेस दिखेगा। यहीं के बैठे बैठे आप कमर दर्द दूर कर लेंगे, सिर दर्द दूर कर लेंगे, आप बाल अच्छे कर लेंगे, स्किन अच्छी कर लेंगे, यूरिन अच्छा हो जाएगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा। तो जुड़िए मेरे साथ, करिए अपना ट्रीटमेंट, खुश रहिए, जानिए। और कोई भी जानकारी हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि कमेंट्स बॉक्स हमारे को कई मैसेज शो नहीं कर पाता है, तो आपको मैं नंबर फिर से रिपीट करती हूँ, 9711 334454। ये मेरा नंबर है, 9711 334454। आप ये नंबर को पे कॉल कीजिए, आपका यह नंबर पिक होगा, रिसेप्शन पे आपको कॉल आ जाएगी वापस, अगर आपका किस तरह से कॉल कट गया तो, और आपकी जो भी मदद हमसे हो सके ये ज़रूर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए अपने दोस्त यारों को, औरों को। बीमारियों पर बात करेंगे हम लोग, अगली बीमारी क्या लेंगे आपको टाइम से पहले उसी टाइम बता देंगे। लाइव चालू करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले अभी वीडियोस पे दोबारा जुड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे अपने वीडियो बंद थे, इसलिए अभी दोबारा से शुरू हो रहा है।
हम लाइव भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे और आप सबका सहारा और आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू सो मच।